नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हर रिश्ते की अपनी एक खूबसूरती होती है और कमजोरी भी। और अगर हम ये कहें कि हर रिश्ते में प्यार की भी एक सीमा होती है तो शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा। चाहे प्यार हो या नफरत, जब इन दोनों भावनाओं के वश में आकर हम उस सीमा को पार करते हैं तो उसके परिणाम अक्सर अच्छे नहीं होते और कभी कभी वो किसी जुर्म को भी जन्म दे देते हैं। चलो अब ढकार लो, जल्दी ढकार लो। चलो 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 ढकार लो 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 जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। 1 2 और 3 ढकार ले। ढकार क्यों नहीं ले रहा है? लेना। एक माँ जो बुजुर्ग है अपनी बेटी की हर संभव मदद करना चाहती है क्योंकि वो अपाहिज है, और एक दूसरी माँ है जिसने शायद कुछ महीने पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है। इस दूसरी माँ ने अभी दुनिया ठीक से देखी भी नहीं होगी। क्या ये दोनों कहानियां किसी एक कड़ी से जुड़ी हैं? मुझे नहीं लगवाना टीका, मुझे सुई से बहुत डर लगता है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, तुझे पता भी नहीं चलेगा। मेरा बहादुर बच्चा है ना तू। लेकिन मुझे डर लगता है आई। कुछ नहीं होगा, हूँ ना मैं तेरे साथ। अरे और कितना टाइम लगेगा? आधे घंटे से इधर खड़े हैं, करा लवकर लवकर। रुक रुक रुक, कहाँ जा रही है? चल चल पीछे लाइन में लग। ताई ताई देखो ना कितनी चोट लगी है। ताई प्लीज मुझे आगे जाने दे। अंजलि जाने दे इसको आगे, बच्चे को बहुत चोट लगी है। इतनी चोट कैसे लगी इसे? तेरी यही आदत अच्छी नहीं है संध्या। अरे अपना टाइम जा रहा है ना इधर। अरे 2 मिनट ही तो लगेगा, कितना छोटा सा बच्चा है और चोट भी लगी है। अब तुम जाओ। हाँ जाइए जाइए। अरे संध्या महारानी को हुक्म है, मानना तो पड़ेगा ही। हाँ, आप जाइए जाइए जाइए, आप जाइए आगे। आई ने मान लो का? हाँ हाँ ना ध्यान रखती हूँ तेरा, फिर भी तू बार बार गिर जाता है। ए आता मोठा हो लवकर। आई कुठे? आई कुठे? हाँ ए सुन ना बस मरना मत कभी, समझा? संध्या थोड़ा मसाला डाल। और डाल थोड़ा, बस बस। मस्त झालंय। तू चखेगी? नको आई, तूने बनाया अचार अच्छा ही होता है। आई अचार में मसाला ये ठीक है, मगर तू घर में सबसे इतनी तीखी बातें क्यों करती है? कभी तो मीठा बोल। देख संध्या, तेरे लिए सबसे तीखा बोलती हूँ, वरना तेरे ये जो 2 भाई है ना, भैरव और सचिन, तेरे लिए 1 पैसा नहीं बचा के रखेंगे। देख तू मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। नमक डाल जरा। हाँ।
साहब साहब, वो मेरी नन्नन संध्या कल सुबह से गायब है। गायब है? कहाँ गई थी वो? पता नहीं साहब, एक तो वो लंगड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा सकती है और क्यों। और आई ने हम दोनों के पति को 12 घंटे से कमरे में बंद करके रखा हुआ है। आई उगर, आई द्वार उगर, द्वार उगर आई। अरे आई दारू कर, क्या करते हैं? बंद करके क्यों रखा? साहब वो आई को लगता है कि संध्या के गायब होने में हम दोनों के पतियों का हाथ है। पागल हो गई है क्या? अभी तो सिर्फ बंद करके रखा है। खरा खरा सांगितलं नहीं ना तो मिर्ची की धुनी छोड़ दूंगी पूरे कमरे में। आई दरवाजा खोल, आई उगर। कहाँ है मेरी संध्या? क्या किया है तुम दोनों ने उसके साथ, बोलो। अरे हमने काई नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया। आजी आई कब आएगी? आ जाएगी बेटा, बहुत जल्द आ जाएगी। आई द्वार उगर। वो दोनों इसी कमरे में बंद है। जी रुकिए, मैं पुलिस लेकर आई हूँ। चाबी कहाँ है? देखिए चाबी दीजिए, इस तरह किसी को कमरे में बंद करना गलत है। ज्योति बेटा जा, तू अंदर जा। जब तक ये दोनों ये नहीं बताते कि मेरी संध्या का है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अगर आप चाबी नहीं देंगी तो हमें आपको कस्टडी में लेना पड़ेगा। इस तरह किसी को कमरे में बंद करके रखना कानूनन जुर्म है। लाइए चाबी। साहब आई एडी हो गई है जो हम लोगों के ऊपर शक कर रही है। साहब संध्या को गायब करके हम लोगों को क्या फायदा मिलेगा, क्या होगा उससे? नफरत करते दोनों के दोनों मेरी बच्ची संध्या से। नफरत नहीं, तरस खाते थे हम उस पर। हम अपनी मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा उसके गुल्लक में डालते थे। ये बताइए, आधी कमाई क्या कम होती है? उस पर भी आई किट 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 करती रहती थी कि हम संध्या का ख्याल नहीं रखते हैं। अब क्या पूरी कमाई उसके गुल्लक में डाल दें? वो गुल्लक वही खटकता है दोनों की आंखों में। तो तुम्हारी आई जबरदस्ती गुल्लक में पैसे डलवाती थी? नहीं साहब, हम खुशी से देते थे। पैसा रिश्ते से बड़ा थोड़ी ही है। चुप कर, गुड़ की चाशनी में डुबोएगी क्या? पैसे हम देते थे, हमारी तकलीफ हमको पता। आई वेड़ी होती थी संध्या पाई। हम मानते हैं हमारी बहन है, अपाइज है, हमारी जिम्मेदारी है, पण कधी कधी आई खूप जास्त करायची। काय को इतने पैसे के पीछे भागने का? उसे किसने अपाइज किया, जरा पूछो उनसे। अब गिर गई अचानक, पर आई को लगता है कि उसमें भी गलती हम लोगों की है। अच्छा, संध्या को जरा सा कुछ भी हो ना तो सबसे पहले उंगली हम भाइयों पर उठती है। तो तुम भाइयों का कोई याद नहीं है संध्या के गायब होने में? नहीं साहब, हम भाई है, कसाई नहीं। सच में साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप संध्या दीदी के पति से पूछताछ करो ना। वैसे भी उनकी आपस में बनती नहीं थी। अभी 4 दिन पहले ही खूब झगड़ा हुआ था दोनों का, और उसने संध्या दीदी से कहा भी था कि इस दिन काट के फेंक दूंगा। क्या समझते हो खुद को? एक तो आई ने घर में रहने को दिया, खर्च के पैसे देके, उसकी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। तू मुंह बंद रख अपना। तेरी जैसी लंगड़ी से ऐसे शादी नहीं कर ली मैंने। ज्यादा बकवास की ना तो किसी दिन काट काट फेंक दूंगा, समझी? मेरा जमाई ओम प्रकाश सिर बड़ बोला है, वो कुछ नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत ही नहीं है उसमें।
एक छोटे से बच्चे के साथ इस तरह का अमानवीय बर्ताव, ऐसा टॉर्चर। कौन थी औरत? क्या ये वाकई इस बच्चे की माँ थी? और क्या ये नन्ही सी जान इतना सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? ताई, ताई, बस पैदा क्यों किया जब संभाल नहीं सकती? 2 महीने में 8वीं बार आई है तू यहाँ पे। वो क्या है ना ताई कि अकेली रहती हूँ मैं, तो घर के कामों में फंसी रहती हूँ। बस बस हो गया। अब ये भी तो एक जगह नहीं टिकता। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। मेरी बहन आ रही है गांव से, तो वो मेरी मदद करेगी। मेरे से मन भर गया तेरा जो उसे घूर घूर के देख रहा है। वनीला खाओ तो क्या स्ट्रॉबेरी पे नजर भी नहीं जाएगी? अच्छा, हाँ आई। कल से तेरी बीवी गायब है और तुझे जरा भी चिंता नहीं है? है ना साहब चिंता, क्यों नहीं है चिंता साहब? उसी को तो ढूंढने गया था मैं। अब रास्ते में एक दोस्त मिल गई तो उससे बात करके जी हल्का कर लिया। तेरे जैसे आदमी पे तेरी सास भरोसा करती है। वैसे इस अपाहिज लड़की से तूने शादी क्यों की? मजबूरी थी क्या? साहब मजबूरी नहीं, सोच समझ के की। मैं खुद गया था उसका हाथ मांगने। देखो साहब, मेहनत मजदूरी मेरे को जमता नहीं है। मुझे पता था कि इसके नाम से गुल्लक है, दोनों भाई इसको आधी आधी कमाई देते हैं, तो सोचा एक एहसान करके ऐश करूंगा इनके पैसों पे। तेरी सास को कुछ नहीं पता? नहीं साहब, वो संध्या बेचारी ने कुछ नहीं बताया उसको। तूने 4 दिन पहले संध्या को धमकाया था ना, काट डालूंगा ऐसा बोला था। कौन बोला साहब? वो चुगलखोर करुणा। अरे साहब, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को भला कोई काट सकता है? लंगड़ी है तो क्या, गुल्लक तो तगड़ी है। तो तूने संध्या को गायब नहीं किया? नहीं साहब, अरे साहब वो लंगड़ी मेरे लिए तिजोरी है, तिजोरी। फिर किसने किया होगा? ये सब संध्या के दोनों भाइयों का किया हुआ है। वो खुद चाहते हैं बहन से छुटकारा पाना। पुलिस ने संध्या को ढूंढने की मुहिम जारी की। पूछताछ करने पर संध्या के बारे में कुछ अजीब बातें सामने आई। मी बघितलं हिला कुछ 2 दिन पहले सुबह 5 बजे के आसपास गांव के पास जो तालाब है ना, वहाँ देखा था। सुबह 5 बजे? हाँ साहब, मेरा रोज का रास्ता है साहब, वो मैं वहीं से दूध लेके आता हूँ। शायद किससे मिलने जाती होगी साहब। किससे? वो तो नहीं पता साहब, बस मैंने उसको आते जाते देखा। 2-3 दिन पहले सुबह 5 बजे आपकी बेटी किससे मिलने गई थी? सुबह 5 बजे? एक दूध वाले ने उसे देखा था। और इतने नहीं, इससे पहले भी वो कई बार सुबह 5 बजे किसी से मिलने जाया करती थी। आपको पता ही नहीं? मुझे सचमुच नहीं पता। कहाँ जाएगी वो? एक तो उसे चलने को नहीं आता था, और हो सकता है मेरी आंख लग गई हो। अगर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं तो इतना समझ लीजिए कि इससे आपकी बेटी को ढूंढने में ही प्रॉब्लम होगी। ओ देवा शपथ सांगते, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता। काय करतो रे? छोड़ छोड़, संध्या का है वो, हाथ भी मत लगा रख, छोड़। अरे आई वो क्या करेगी इतने पैसों का? तुम दोनों के अचार के धंधे में जो पैसे आते हैं वो भी इसी गुल्लक में जाते हैं ना। तो सुबह 5 बजे उठकर किसी से मिलने जाती है, पीठ पीछे ना वो क्या गुल खिलाती है मुझे नहीं पता। आई मुझे इस गुल्लक में से मेरा हिस्सा चाहिए बस। आई कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ इसको। क्या कर रहे तुम लोग? छोड़ छोड़, संध्या का है वो, हाथ में मत लगाना, छोड़ छोड़। अरे क्या कर रहे तुम? ये खाली कैसे? ये उल्लू बनाकर भाग गई वो हम लोगों को। हम गधों की तरह उसको इधर से उधर ढूंढ रहे हैं। चोर कहीं की। मेरी आई छोड़ रही है। नहीं, चोर नहीं है। क्या जानता है तू? संध्या गुल्लक को हाथ तक नहीं लगाती है। उसे खर्चे के लिए जो पैसा चाहिए ना, मैं देती थी। वो कर ही नहीं सकती ऐसा कुछ। तो फिर ये गुल्लक खाली कैसे? एक तरफ तो आपका वो मुफ्तखोर घर जमाई और दूसरी तरफ संध्या सबको चूना लगाकर किसी के साथ भाई नहीं। कम से कम बच्चे के सामने तो ये सब मत बोलो।
अच्छा सुनो ना, एक बात सच सच बताना। हाँ। कहीं तुम दोनों भाइयों ने मिलकर वो संध्या दीदी को गायब तो चुप कर। एड़ी हो गई क्या? दिमाग फिर गया तेरा? पागल वागल हो गई तू? हाँ? अरे मारना रहता तो आई को मारता मैं, संध्या को मार के मेरे को क्या फायदा? सोचा तो कर बोलने से पहले कि कुछ भी बोल देती है, तो मैं क्यों बात करूंगा उसको? है? सोचा चुपचाप और अपना मुंह मत चलाना अब। संध्या के गायब होने का राज अब भी राज ही बना हुआ था। उसके परिवार के रिश्तों की दरारें सामने आने लगी थी। क्या उसके भाइयों में से किसी ने उसे गायब किया था? कौन था वो? दूध वाले के हिसाब से संध्या सुबह 5 बजे इसी तालाब के आसपास देखी गई थी। एक काम करो, तालाब के आसपास सारा एरिया छान मारो। सर। सर यहाँ आइए। ये तो संध्या का भाई भैरव है। सर इसे चाकू से मारा गया है। पहले संध्या का गायब होना और भैरव की लाश, चक्कर क्या है? एक के बाद एक नया तरीका टॉर्चर का। क्यों ये औरत इस बच्चे के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रही थी? क्या वजह थी? उसके मन में क्या चल रहा था? और क्या इस औरत का संध्या के गायब होने से कहीं कोई संबंध था? पता नहीं ऐसा क्या किया था उसने जो अपने पास बुला लिया तूने। भैरव का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? ऐसा कुछ नहीं था, बहुत कम लोगों के साथ उठना बैठना था उसका। ठीक है। आजी, आई अब तक नहीं आई क्या? वो भी मामा के साथ? नहीं नहीं ज्योति, उसे कुछ नहीं होगा, बहुत जल्द आ जाएगी वो। भगवान ना अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता। चिंता मत कर, बस बहुत जल्द आ जाएगी। ज्यादा ऐश्वर्या राय बनने की जरूरत नहीं है। क्या किया मैंने? क्या किया है? मिलने क्यों नहीं आया? वादा मुझसे वनीला से करता है और भाग तो स्ट्रॉबेरी के पीछे है। मौत हुई है मेरे घर पे। मौत का मतलब समझती है ना? मर्डर। 3 दिन से मेरी पत्नी गायब है घर से। पुलिस पीछे पड़ी है सबके। घर से निकलना मुश्किल है। कैसे बताऊं तुझे? गौड़े, भैरव की हत्या और संध्या का गायब होना, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? पता नहीं सर, पर ये देखिए, भैरव के फोन रिकॉर्ड में ये एक नंबर अलग है जिस पर सिर्फ 2 बार बात हुई है, 17 तारीख को। पता करो किसका नंबर है। सर। कैसी माँ है तू? कहाँ थी? बच्चे को कितनी मिर्ची लगी है, आंख में भी गई है। वो क्या है ना, इसकी कुंडली में ही दोष है। पंडित जी ने कहा था कि राहु भारी है इसका, शांति कराएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखोगी तो कुछ ठीक होने वाला नहीं है। शिल्पा, जा इसके साथ काउंटर से दवा ले लो। जी चले माँ।
सब मेरे को इधर क्यों लेके आए? मैंने क्या किया है? भैरव के साथ क्या कनेक्शन है तेरा? भैरव? कौन भैरव साहब? वही भैरव जिसके साथ 17 तारीख को फोन पर तेरी 2 बार बात हुई है। सब मैं गारमेंट का होलसेल धंधा करता हूँ, दिन भर में 100 फोन आते हैं, मैं किस किस का नाम याद रखूंगा सर? अरे गारमेंट का धंधा दुनिया को दिखाने के लिए करता है, असली धंधा क्या है तेरा? लड़कियों की दलाली करता है? मारना नहीं सब। वो भैरव आया था उस दिन, अपनी बहन की बेटी के साथ में आया था उसका सौदा करने। हमारी डील भी हुई थी, 2 लाख में तय हुई थी, पर उससे पहले उसकी बहन आ गई थी। उसने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा सर। मेरी बेटी को बेचेगा तू? हाँ, बेटी को बेचेगा मेरा नालायक लड़का? मेरी बेटी बेचने को आया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि भैरव ने दोबारा ऐसी ही कोशिश की हो और संध्या को पता चल गया हो और फिर संध्या ने गायब होने का नाटक किया और फिर मौका देखकर भैरव को मार दिया हो सकता है। अगर संध्या अपाहिज होने के बावजूद अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए अपने भाई से लड़ सकती है तो इसका मतलब वो कमजोर नहीं थी, और उसके घर में से भी किसी ने हमसे इस बात का जिक्र नहीं किया। एक काम करो, उसके घर पे नजर रखो। सर हाँ या ना? ये भी ना? सबने ना बोला है तुझे, मेरी बहन ने, पंडित जी ने। तू तो दवाई पी के सो जाता है, मैं क्या करूं? सर भैरव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत 22 अगस्त की शाम स्टेबिंग की वजह से हुई थी। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ इंटरनल ब्लीडिंग है। और वो जो दूसरे निशान थे वो? सर अभी ये बेसिक रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। डिटेल्ड एनालिसिस में थोड़ा टाइम लगेगा अभी। हेलो, क्या? ठीक है सर, कल रात कांस्टेबल कदम ने संध्या के घर के बाहर किसी अनजान इंसान को देखा है। कोई औरत थी। कहीं वो संध्या तो नहीं थी? उसने चेहरा देखा था? नहीं सर, वो चेहरा ठीक से नहीं देख पाया क्योंकि उसने घूंघट डाल रखा था। हाँ, उसने साड़ी का कलर देखा था, येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी। आजी आई क्यों नहीं आई अब तक? कहाँ गई है वो? वो ना बाहर गई है काम से। वो अपना अचार का बिजनेस है ना, उसको फैलाने के लिए ना शहर गई है। पर वो बोल के क्यों नहीं गई? अरे वो तो बोलती रहती है ना, सरप्राइज सरप्राइज। तो वो ना तुझे सरप्राइज देना चाहती है। ज्योति जा अंदर जा और पढ़ाई कर। हाँ जा, ये ले। आते जाते पूछते रहती है आई कब आएगी। अब क्या बताऊं और कितना झूठ बोलूं मैं। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? हम कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए कुछ पूछना है। यहाँ क्या पूछताछ करनी है आपको? आपकी बहू के पास कोई पीले रंग की साड़ी है? सर करुणा के अलमारी में पीले रंग की कोई साड़ी नहीं है। पीले रंग की साड़ी? हाँ वो शायद अंजलि के पास है, कभी कभी पहनती है वो। सर घर के बाकी लोग कहाँ हैं? सब बाहर गए। पर क्यों? आपसे एक निवेदन है, इस साड़ी के बारे में घर में किसी को कुछ मत बताइएगा। क्यों? अंजलि ने कुछ किया है क्या भैरव और संध्या के साथ? पर वो ऐसा क्यों करेगी? वो हम पता कर लेंगे।
क्या चल रहा है ये सब? जी वो मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी। दोस्त? कौन है तू? कौन है? बबलू। बबलू बबलू बबलू। शर्म नहीं आई बाहर कचरा खाते हुए? अरे अब क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को? मुझसे क्या पूछ रही? आपको कभी घर में संध्या के अलावा कोई दिखा है? आज तक आपको मेरी खबर थी? आपका बेटा भैरव, वो तो सिर्फ 7 फेरे लेने तक ही मेरे साथ था। उसके बाद उसकी जिंदगी दारू, उसकी बीवी दारू। मुझे क्या चाहिए, मैं कैसी दिखती हूँ, कभी परवाह नहीं थी उसको। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया है, नरक जाऊंगी, लेकिन आप सब लोग भी मेरे साथ ही जाओगे, क्योंकि इस नरक में धकेलने वाले सिर्फ आप लोग हैं। करुणा का भी वही हाल है, पर उसने तो नहीं किया ना ऐसा। गावड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि बबलू और अंजलि का सच संध्या और भैरव जान गए हों और इसीलिए बबलू और अंजलि ने दोनों को रास्ते से हटा दिया हो? लेके आओ दोनों को। सर। ऐसे ही कांड करने थे तो हम में क्या कमी थी? दोबारा ऐसी गलती मत करना, समझी ना? ये क्या है? जिराफ। और ये क्या है? वाव। अच्छा 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 अच्छा। अरे क्या हुआ? बेबी को हिचकी आई? हाँ? कोई बात नहीं, बेबी को हिचकी आई और आई पानी लेके आएगी। 2 मिनट, बस 2 मिनट में आ रही आई। ये क्या कर रहा है? हाँ? मरना है क्या तेरे को? तू मर गया तो मेरा क्या होगा? किसके लिए जिंदा रहूंगी मैं? तेरे लिए तो जीती हूँ मैं। ये औरत इस बच्चे की मां ही लग रही थी, लेकिन क्यों एक मां अपने ही बच्चे पर ऐसे अत्याचार कर रही थी? क्या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी? किस बात पर गुस्सा थी वो? क्या वो बदला ले रही थी इस बच्चे से? और अभी तक ये भी साफ नहीं था कि इस औरत का संध्या के केस से क्या ताल्लुक था। साहब, हम रोज मिलते थे छुप छुप के, या तो सवेरे या रात को। उसे अगर दारू से फुर्सत रहती तो वो मेरे बारे में सोचता ना, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। उसे ये सब सोचने का होश ही कहाँ रहता था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, हमने किसी को नहीं मारा साहब। अब अच्छे से सोच के बोल, दिमाग पे जोर डाल के। साहब, किसी को मारने से हमें क्या मिलेगा? संध्या और भैरव ने तेरी और अंजलि की चोरी पकड़ ली होगी। किसी को नहीं पता था हमारे बारे में। ना तो हमने संध्या दीदी के साथ कुछ किया, ना ही हमने भैरव को मारा। वो तो मुझे पैसे दिया करता था जो मैं बबलू को दिया करती थी। उसको मारकर मेरा क्या फायदा? अगर तुम दोनों ने कुछ नहीं किया तो फिर किसने? होगा कोई संध्या दीदी का आशिक। गुल्लक के सब पैसे लेकर भागी वो लंगड़ी। 75,000 से ज्यादा पैसे थे साहब उसमें। और हाँ साहब, 1-2 बार मैंने उसको किसी के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? किसी की इतनी हिम्मत कहाँ है साहब, जो आई के सामने संध्या दीदी की बुराई भी कर जाए। अच्छा, जानती हो कौन था वो लड़का या आदमी? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उसके पास काले रंग की बाइक है। उस बाइक का कुछ नंबर याद है तुम्हें? ताई, ताई, इसको देखो ना, कुछ बोल ही नहीं रहा है। मर चुका है ये।
अब क्या किया तूने इसके साथ? पकड़ो पकड़ो इसको। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। हेलो पुलिस स्टेशन। अशोक राणे, जी हाँ। ये बाइक तुम्हारी है? जी हाँ सर, पर बात क्या है? संध्या लोखंडे को जानते हो? जी हाँ, पर क्यों? साहब, ये बहुत बार लड़की को लेके आई है, हर बार चोटी लगी रहती थी। मुझे यकीन था कुछ ना कुछ होने वाला है। देखो साहब, आज ये बच्चा मरा हुआ है। साहब, मैंने नहीं मारा, मैं कैसे मार सकती हूँ? मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, माँ हूँ उसकी मैं। बच्चे की बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। क्या रिश्ता है तुम्हारा संध्या के साथ? रिश्ता संध्या से? कुछ भी तो नहीं सर। ज्यादा होशियारी नहीं, तुम उसे अपनी बाइक पे ले जाया करते थे। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? क्या बात कर रहे हैं साहब, वो एक अपाहिज लड़की है, बस मैं उसकी मदद कर देता था। दरअसल संध्या मेरी स्टूडेंट है, सरकारी नौकरी के लिए मेरे यहाँ एग्जाम की तैयारी कर रही थी। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी ताकि अपने भाइयों से उसे पैसा ना लेना पड़े। तो उसके घर में किसी को नहीं मालूम कि वो ट्यूशन लेती थी? इतना तो पता नहीं साहब, पर उसकी आई उसके लिए भाइयों से पैसे लिया करती थी और संध्या को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसका पति भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। संध्या अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी ताकि उसे दूसरों की मदद ना लेनी पड़े। क्या किया तुमने बच्चे के साथ? इतनी चोटें कैसे आई उसको? पिछले 2 महीनों में तुम ये 12 बार उसको हॉस्पिटल लेकर गई हो। कहीं तुमने तो जहर नहीं दिया उसे? ये कुछ बोलेगी नहीं, हमें अपने तरीके से पता करना होगा। संध्या का केस अब पुलिस के लिए एक अंधी गली बन चुका था। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था कि यह पता चल सके कि उसके साथ हुआ क्या था। क्या वो जिंदा थी? क्या वो अपनी मर्जी से गायब हुई थी? और उसके गायब होने के बाद उसके भाई के खून होने का क्या संध्या के गायब होने से कोई कनेक्शन था? भैरव के खून के केस में अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया था और इसी बीच उनके सामने एक और केस आया जिसमें यह आशंका थी कि एक मां ने अपने नन्हे बच्चे की जान ली है। दो बिल्कुल अलग कहानियां क्या अब एक दूसरे से जुड़ने वाली थी? प्राजक्ता की मां को पुलिस स्टेशन बुलाओ। उसे तो पता ही होगा कि उसकी बेटी को किसने प्रेग्नेंट किया। सर, हमारी बेटी ने हमको कभी सच बताया ही नहीं। वो पेट से थी, ये भी बात हमसे छुपाई। हमको जब पता चला तो देर हो गई थी और एक दिन वो घर से भाग गई। बदनामी के डर से हम लोग चुप बैठ गए। कौन था वो आदमी? प्रोफेसर कितना बार हो गया साहब, सब कुछ तो बता दिया है। प्राजक्ता के बारे में कौन बताएगा जिसको तूने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया? मैं किसी प्राजक्ता को नहीं जानता साहब। अशोक, 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 तू मेरे को लेने आया ना? हाँ अशोक, हमारा बच्चा मर गया। कौन है पागल? साहब मैं नहीं जानता इसे। कौन है तू? हाँ? अशोक, ऐसे मत बोल अशोक। अशोक, अशोक मेरे क्यों गए? अरे अशोक, अशोक मेरे को लेके जा अशोक, अशोक। साहब मैं नहीं जानता इसे। अब एक भी कहानी बनाई ना, इतना मारूंगा कि सारी हड्डियां ढीली हो जाएंगी। बच्चे की लाश है अब भी हमारे पास। एक डीएनए टेस्ट और तेरी सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए सच बोल। साहब, प्राजक्ता मेरे कोचिंग क्लास में आती थी और फिर मुझे उससे प्यार हो गया था। पर मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी औरंगाबाद में रहती और प्राजक्ता से थोड़ा फिजिकल होने की कोशिश करने लगा। उसने मना नहीं किया। फिर कुछ दिनों तक ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन मुझे बताया उसने कि वो प्रेग्नेंट है। मैंने बोला बच्चा गिरा दे। सब वो नहीं मानी। मैंने उसे मिलना ही छोड़ दिया। फिर एक दिन वो घर से भाग गई। पता चला कि उसे बच्चा पैदा हुआ। सब वो मुझसे पैसे मांगने लगी थी। कुछ दिनों तक मैंने उसे पैसे दिए।
फिर मैंने उसे पैसे देना बंद कर दिया। एक दिन मेरे घर आ गई बच्चे लेके रहने के लिए, मेरे पीछे ही पड़ गई थी साहब, मैंने मना कर दिया। और ये बात संध्या को पता चल गई, तुमने उसे भी मार दिया? सर संध्या ने 1-2 बार प्राजक्ता को मेरे घर पर भी देख लिया था, और एक बार तो वो उसे घर के बाहर भी मिली थी। आप इतना बेरहम कैसे हो सकते हो? हाँ, इस लड़की को अपनाना चाहिए आपको। ये हमारे बीच का मामला है। संध्या तू क्यों बीच में पड़ती है? संध्या तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। वो कहने लगी प्राजक्ता उसके बच्चे को अपना लूं, बार बार धमकी देने लगी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगी। मैं क्या करता साहब, मैंने अगले दिन उसको अपने घर बुलाया और मार दिया। संध्या! और भैरव, उसको क्यों मारा? कौन भैरव सर? संध्या का भाई। मैं भला भैरव को क्यों मारूंगा? मैं तो उसे जानता तक नहीं। मैंने सिर्फ संध्या को मारा है सर, वो भी मजबूरी में। सर, भैरव की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसे चाकू से मारा गया और चाकू पर मिर्च मसाले लगे हुए थे। रुक्मिणी लोखंडे अचार का धंधा करती है, कहीं ये चाकू उसके घर का तो नहीं है? मुझे लगता है उसके घर में से ही कोई है जिसने भैरव को मारा है। सर, यहाँ आइए। ये ज्योति के कपड़ों के बीच में से मिला है। ज्योति, बेटा तुमने मारा भैरव को? जो कुछ हुआ है सच सच बताओ। ज्योति, सांगून देना बड़ा, क्या हुआ था? इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई तूने? आजी पे भरोसा नहीं था? हाँ? बता। भैरव मामा मुझे बेचने ले गए थे, वहाँ आई आ गई और आई ने मामा को मारा। मेरी बेटी को बेचेगा तू? हाँ? बेटी को बेचेगा मेरा? आइंदा से मेरी बेटी पे बुरी नजर डाली ना, जान ले लूंगी देख। मामा ने कहा था मेरी आई को कि छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। और जब आई गायब हुई तो मुझे लगा कि मामा ने मार दिया। मुझे मालूम था कि वो कहाँ दारू पीते। मैंने चाकू लिया और उनको मारने चली गई। जब मैंने मामा से पूछा कि मेरी आई कहाँ है, तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया और कहा कि जा, जो करना है कर ले, तेरी आई को मार डाला। ज्योति, ज्योति भाई के लगा।
गुड इवनिंग सर। संध्या लोखंडे है जी, आप कौन? एक्चुअली उन्होंने एक नया ऑटो बुक किया था, मैं डिलीवरी के लिए आया हूँ उसकी। ये चाबी। ऑटो की डिलीवरी किसके लिए? उनके भाई भैरव के लिए। संध्या जी ने कहा था कि बर्थडे पे गिफ्ट करना है उन्हें। जो गुल्लक संध्या की मां ने संध्या के लिए रखी थी, उसी गुल्लक के पैसों से संध्या ने अपने उस भाई के लिए ऑटो रिक्शा खरीदा जो संध्या की बेटी को बेचने वाला था। भैरव अब इस दुनिया में नहीं था और संध्या की बेटी को पुलिस हिरासत में ले चुकी थी और घर के बाहर खड़ा ऑटो रिक्शा भाई बहन के प्यार का प्रतीक बनकर खड़ा था। न बहन इस दुनिया में थी और न ही भाई। अपने भाइयों का गुस्सा संध्या की समझ में आता था। वो ये भी समझती थी कि उसकी माँ की उसके प्रति प्यार और हमदर्दी से बाकी रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, इसीलिए वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक अजनबी लड़की प्राजक्ता की जिंदगी की कहानी उससे आकर जुड़ जाएगी। काश संध्या की माँ ये समझ पाती कि दो रिश्तों में से एक को चुनकर सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचकर वो अपने ही परिवार में नफरत के बीज बो रही थी। जिंदगी ऐसी ही है, वो अनपेक्षित रूप से हमारे सामने आकर हमें झकझोर देती है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।